हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। बैसाख का पावन पवित्र महीना शुरू हो चुका है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैसाख के महीने में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लड्डू गोपाल जी की तुलसी मंजरी से पूजा कैसे करें। पूजा के बाद तुलसी मंजरी, तुलसी पत्ते का क्या करना है और ये पूजन कब और कैसे करना है, किस तिथि में किस दिन हमें ये पूजन करना चाहिए। साथ ही जानेंगे तुलसी जी से संबंधित कुछ विशेष बातें। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बैसाख का महीना बहुत अधिक पावन पवित्र होता है। इस महीने में लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, भगवान विष्णु जी का पूजन बहुत ही खास तरीके से करना चाहिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, तो इस महीने आप भगवान विष्णु जी, शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल जी का पूजन जरूर से करें। देखिए, जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। बैसाख के महीने में आप लड्डू गोपाल जी की कुछ विशेष सेवाएं जरूर से करें, जैसे कि पुष्प सेवा, इत्र सेवा, चंदन सेवा तो ठाकुर जी की जरूर से ही करनी चाहिए। देखिए, बैसाख के महीने में काफी गर्मी होने लगती है, तो ठाकुर जी को गर्मी से राहत दिलाने के लिए आप घर पर ही ठाकुर जी के लिए फूल बंगला भी बना सकते हैं। अब तो मार्केट में भी फूल बंगले मिल जाते हैं, तो आप मार्केट से भी रेडीमेड फूल बंगले लाकर उसमें आप ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। और अगर फूल बंगला ना बना पाए तो ठाकुर जी के पास में आप जो है कुछ फूल जरूर से रखें। आज हम ठाकुर जी का पूजन करेंगे तुलसी मंजरी से और जानेंगे कि बाद में उस तुलसी मंजरी का हमें क्या करना है, ये पूजन हमें किस दिन करना चाहिए, किस तिथि पर करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने अपनी श्याम सुंदर जी और बिहारी जी और श्याम बाबा जी का स्नान और श्रृंगार पहले ही कर लिया था, और अब अपने प्यारे से कन्हैया को मैं चंदन लगाकर स्नान करा लेती हूँ। देखिए, गर्मी का समय है, तो गर्मी में आप जो है ठाकुर जी को चंदन सेवा तो जरूर से ही दें। अगर आप उनके पूरे शरीर पर चंदन ना लगा पाएं तो ठाकुर जी के मस्तक पर आप चंदन जरूर से लगाएं। अच्छा, आज जो हम इस वीडियो में आपको ये तुलसी मंजरी से ठाकुर जी की पूजा की विधि बता रहे हैं, आप ये पूजन बैसाख मास के एकादशी पर, पूर्णिमा पर या हर गुरुवार को भी कर सकते हैं। ये पूजन आपको संकल्प के साथ करना है। आपको हाथ में जल लेना है, उसमें थोड़े से चावल रखने हैं, लेकिन अगर एकादशी है तो आप चावल का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। सफेद तिल आप रख सकते हैं और आपको संकल्प करना है और ठाकुर जी से अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोलनी है और ठाकुर जी से कहना है कि ठाकुर जी, बैसाख मास में जो एकादशी, पूर्णिमा या अक्षय तृतीया या फिर जो भी गुरुवार का आप संकल्प लेना चाहते हैं, जैसे 5 गुरुवार का आप संकल्प लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको जो है हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप 5 गुरुवार को तुलसी जी से ठाकुर जी का पूजन करना चाहते हैं या एकादशी के दिन करना चाहते हैं। अच्छा देखिए, बैसाख मास में अक्षय तृतीया का जो त्योहार आता है ना, ये भी बहुत ही उत्तम रहता है। इस दिन तो आप जो है तुलसी मंजरी से, तुलसी जी से ठाकुर जी का पूजन जरूर से करें। अच्छा, अगर घर पर लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है या विष्णु भगवान जी का कोई भी स्वरूप आपके यहाँ पर नहीं है, शालिग्राम जी नहीं है, तो आप जो है भगवान विष्णु जी की या कृष्ण भगवान की फोटो रखकर भी ये पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी ली है और कॉटन को लपेटकर उसी से मैं ठाकुर जी को चंदन लगाती हूँ। ये मैंने चावल को हल्दी में रंग लिया है। आप चावल को रोली में भी रंग सकते हैं, लेकिन अगर एकादशी के दिन आप ये पूजन करते हैं तो आपको सफेद तिल का ही इस्तेमाल करना है। ये मैंने तुलसी मंजरी ली है और हल्दी में रंगे हुए चावल इस तरह से लेने हैं और एक एक तुलसी मंजरी और ये पीले हल्दी के चावल हमें ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करने हैं और हमें मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को बोलते हुए हमें एक एक तुलसी मंजरी और थोड़े चावल ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करने हैं। आप ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः ये बोलकर भी आप जो है तुलसी मंजरी या तुलसी पत्ते आप ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, आप जो है ठाकुर जी को तुलसी पत्तों की माला भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप जो है ठाकुर जी को 108 तुलसी पत्ते अर्पित कर सकते हैं, लेकिन पत्ते एक एक करके आपको अर्पित करने हैं, एक साथ जो है नहीं अर्पित करने चाहिए। अच्छा, ठाकुर जी को जो ये चावल के साथ तुलसी मंजरी अर्पित करनी है, तो ये आप 11 कर सकते हैं, 21 मंजरी अर्पित कर सकते हैं या 51 या फिर 108 तुलसी मंजरी आप ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित
अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने बिहारी जी, कन्हैया और श्याम सुंदर जी सभी को हम तुलसी जी अर्पित कर लेते हैं। देखिए, तुलसी जी ठाकुर जी की सेवा में होनी अनिवार्य है। बिना तुलसी जी के हमारे ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर तुलसी जी का पौधा है और उसके ऊपर मंजरी आ जाती है तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। जब तुलसी जी पे ये मंजरी आए तो आप ठाकुर जी को जरूर से तुलसी मंजरी अर्पित करें। जो भक्त हर रोज ठाकुर जी को तुलसी जी अर्पित करते हैं तो ठाकुर जी उनसे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और भगवान और भक्त का रिश्ता अटूट हो जाता है। अच्छा, जो तुलसी मंजरी हमने ठाकुर जी को अर्पित की है, बाद में उसका क्या करना चाहिए? तो देखिए, आप जब दूध या चाय बनाएं तो आप जो है इस तुलसी पत्तों को, तुलसी मंजरी को उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है सूखी हुई मंजरी और जो तुलसी जी की लकड़ी होती है, इससे आप अपने घर में हवन या धुनी भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है, जो तुलसी जी के सूखे हुए पत्ते होते हैं ना, उसे कभी भी जलाया नहीं जाता है। वो ठाकुर जी की सेवा में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं, ठाकुर जी के भोग में रख सकते हैं, लेकिन कभी भी पत्तों को जलाना नहीं चाहिए। तुलसी जी की लकड़ी से या तुलसी जी की मंजरी से धुनी या हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और घर पर जो भी नेगेटिविटी है वो सभी समाप्त हो जाती है। देखिए, जो तुलसी पत्ते या मंजरी हमने ठाकुर जी को अर्पित की है, अगर आप उसको खाना नहीं चाहते हैं, ये चाय दूध में आप नहीं डालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, घर पर किसी भी गमले में आपको थोड़ी सी मिट्टी हटानी है और ये तुलसी पत्ते और मंजरी आपको उस खड्डे में रखने हैं और ऊपर से मिट्टी से बंद कर देना है। वहाँ पर आप थोड़ा सा जल भी डाल सकते हैं, लेकिन इधर उधर किसी भी गंदे स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है, जो तुलसी जी हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं और वो तुलसी जी अगर किसी के चरणों में आ जाती है, किसी के पैरों के नीचे आ जाती है, तो वो उस व्यक्ति के सभी पुण्य समाप्त कर देती है। तो इधर उधर तुलसी जी को कभी भी नहीं फेंकना है। तो जी, इस तरह से आप बैसाख के महीने में लड्डू गोपाल जी की तुलसी मंजरी या तुलसी जी से पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्ण।